आयुर्वेद अपनी व्याख्या करते हुए कहता है तदायुर्वेद यति यत्य आयुर्वेद, अर्थात जो आयु का ज्ञान कराता है उसे आयुर्वेद कहा जाता है। हिताहितम सुखम दुखमायुस्तस्य हिताहितम मानंच तच्च यत्रोक्तम आयुर्वेदः स उच्यते। यानी जिस ग्रंथ में, यानी आयुर्वेद के शास्त्रों में आयु, हित आयु, आयु में भी दो आयु कहा गया, हित आयु, अहित आयु, सुख आयु, इस तरह से, और दुख आयु, ये चार प्रकार की आयु को हमने, चार प्रकार की आयु की बात की गई है। और उसके साथ में पथ्य, हित मतलब पथ्य, अहित मतलब अपथ्य, इस आयु का मान यानी प्रमाण और अप्रमाण और आयु का स्वरूप बताया गया हो, उसे आयुर्वेद कहा गया है। तो वास्तविकता में आयुर्वेद श्रेष्ठ व स्वस्थ जीवन शैली का नाम है। क्योंकि हम लोग कई बार सोचते हैं कि आयुर्वेद का नाम गोली, बटी, चूर्ण, अवलेह, पाक, इसका नाम आयुर्वेद है। वस्तुतः ऐसा नहीं है। जीवन को स्वस्थ रखने का जो मूल सिद्धांत है, जो उपाय है, उसका नाम आयुर्वेद है। इसीलिए हम पूरी प्रामाणिकता के साथ में और पूरी दृढ़ता के साथ कह सकते हैं कि जीवन के ज्ञान का नाम आयुर्वेद है। और मनुष्य के जीवन यानी आयु को स्वस्थ व सुखी बनाने वाले विज्ञान का नाम ही आयुर्वेद है। निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि आयुर्वेद सिर्फ चिकित्सा विज्ञान और औषधियों या जड़ी बूटियों की जानकारी देने वाला शास्त्र ही नहीं, बल्कि संपूर्ण मानव जीवन का शास्त्र तथा जीवन दर्शन है। आतुर यानी रोगी को स्वस्थ रखने के लिए औषधियों का वर्णन तो है आयुर्वेद में, साथ साथ में स्वस्थ व्यक्ति की स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए दिनचर्या और ऋतु अनुकूल ऋतुचर्या का वर्णन भी है। और आयुर्वेद की जो खासियत है, इसके अंदर जो वात, पित्त और कफ दोषों के आधार पर उचित और हितकारी आहार विहार का विस्तृत विवरण देने वाला भी है कि ये जो वात, पित्त, कफ सिद्धांत है, मूलतः शरीर और प्रकृति के आधार पर ये जो विवेचन भी आयुर्वेद के अंदर ही मिलता है। परस्पर विरोधी एवं सर्वथा असेवनीय पदार्थों का भी सब जगह पर वर्णन है कि किसके साथ हमको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, या जो धारण न करने योग्य क्या क्या वेग हैं या किन वेगों को धारण करना चाहिए, और इस तरह का सूक्ष्म वर्णन भी इस आयुर्वेद के अंदर किया है। वास्तविक तथ्य यह है कि आयुर्वेद का आयाम इतना विशाल है कि इसके विषय को किसी सीमा में बांधा ही नहीं जा सकता। आयुर्वेद ने हरे पौधे, पत्ते, बीज, फल आदि को औषधि माना है। ये था जैसे कि अनेन उपदेशेन नानौषधिभुम जगति किंचिद द्रव्यम उपलभ्यते ताम ताम युक्तिम अर्थम च तम तमभिप्रेत्य। ये चरक के अंदर महर्षि कहते हैं कि संसार में ऐसा कोई द्रव्य नहीं है जो औषधि ना हो, पर हमारा नॉलेज न होना अलग बात है। इसीलिए भिन्न भिन्न प्रयोजन के अनुसार प्रयोग करने पर प्रत्येक पदार्थ औषधि का काम करता है। बस हमको ध्यान ये रखना है कि उसकी मात्रा कितनी हो, वो कब प्रयोग करें, शरीर में कौन सी दोष की कितनी प्रबल होने पर, कितना बढ़ने पर, घटने पर हमको करें, यह ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है।